साथियों, मैं मोहन भारतीय विश्व के सबसे महान देश के देशवासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। ले भाई, अपन मॉडर्न भारत के क्वेश्चन कर लिए, आधुनिक भारत के कर लिए। तो अब क्या पढ़ेंगे भाई, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही है। तो साथियों, क्लास ना छोड़ियो भाई, क्लास छोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ग्रुप डी का पेपर में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आओगे भाई, किसके सिंधु सभ्यता का प्रश्न पूछ लिया जाया करा है। तो आज के पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। देखो भाई, सिंधु सभ्यता की खोज तो हमने बेरा किसने करी थी भाई, दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। एक बार थोड़ा पीछे चलते, मैं ले थोड़ा डस्टर ले लिया एक बार। ले भाई, एक बार देखो, सबसे पहले खोज का श्रेय किसने जावा। देखो भाई, किसने कही थी यह बात, पहली जानकारी किसने मिली थी, यानी खोज किसने करने की कोशिश करी थी। पहली जानकारी मिली थी, एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, चार्ल्स मेसन। देखो, पहली जानकारी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की पहली जानकारी ले भाई, पहली जानकारी कब मिली थी। पहली जानकारी मिली थी भाई 1826 में। किसने मिली थी भाई 1826 में, चार्ल्स मेसन। ठीक है भाई, चार्ल्स मेसन। देख लिया भाई, दिखा है एक बार, मैं देख लिया साफ दिखाई दे रहा है कि ना दे रहा है, बिल्कुल साफ दिखाई। चार्ल्स मेसन भाई, किसने, चार्ल्स मेसन ने पहली जानकारी मिली थी। और फिर कौन आए भाई बाद में, इसके बाद में कौन आए भाई, 1856 में आए अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन, अलेक्जेंडर कनिंघम ने यात्रा की। इसने तो बता दिया भाई, उड़ा उड़ा फलानी जगह पे है, मान ले इसी गड़बड़ हो रही है, मैंने देखा, मैं उड़ा गया था या बात से उड़ा कुछ ना कुछ चीज दबी हुई है, वह देखनी पड़ेगी। तो इस आदमी ने यह बात कह दी, किसका आगा कह दी, अलेक्जेंडर कनिंघम। किस आ गया, अलेक्जेंडर कनिंघम आ गया। कब कही यह बात कही भाई, 1856। ले भाई, 1856 में भी कौन आएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम है क्या, जेंडर। ले भाई, अलेक्जेंडर कनिंघम। अब अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या की भाई, यात्रा की। किसकी स्थल की यात्रा की थी भाई, सिंधु स्थल की या हड़प्पा स्थल की यात्रा किसने की, अलेक्जेंडर कनिंघम ने यात्रा की। सबसे पहली जानकारी किसने मिली थी, चार्ल्स मेसन ने मिली थी भाई। ठीक है, ये बिल्कुल है जो 1902 से, देखो 1902 से 1926। कब, 1902 से 1926 एक जर्नल बना दिया भाई, जो पहला गवर्नर जनरल थे नहीं, एक जर्नल बना दिया भाई, उसका हाथ में कंट्रोल कर दिया भाई, इसकी खुदाई करवा होगा तो यो आदमी करा होगा, ये वो जर्नल बना दिया। जर्नल मार्शल था भाई। ठीक है, उसका नाम क्या था, जॉन मार्शल था, सॉरी क्या नाम था, जॉन मार्शल। ले भाई, जॉन मार्शल नाम का व्यक्ति क्या बना दिया, जर्नल बना दिया भाई, यो व्यक्ति के बना दिया, जर्नल बना दिया भाई, जॉन मार्शल के बना दिया, जर्नल बना दिया कि इस महकमा का जर्नल बना दिया भाई, इसका हाथ में कंट्रोल आएगा 1902 से 1926। ईवीए का एक दिन जावा भाई, कौन, दयाराम साहनी। कौन, दयाराम साहनी ने कह दे, दयाराम साहनी इसकी खुदाई करनी शुरू कर दे। किसकी, हड़प्पा या सिंधु स्थल की खुदाई करना कौन शुरू कर देता है, दयाराम साहनी। सिंधु और हड़प्पा एक ही है भाई, एक अलग अलग आते के लिए, या सिंधु स्थल कह लो, या हड़प्पा सभ्यता कह लो, या सिंधु सभ्यता कह लो, क्योंकि यह एक ही नाम है भाई। ठीक है, तो देखो ईब कौन जावा, ईब जावा भाई दयाराम साहनिया। देखो, दयाराम साहनिया खोज, हड़प्पा या सिंधु स्थल की खोज किसने की, दयाराम साहनिया ने खुदाई की। कब की भाई, 1921 में। कौन सी नदी के किनारे की थी भाई, रावी नदी के किनारे। तो देखो, इन्हें दयाराम साहनिया रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे किसने, दयाराम साहनिया ने 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज की भाई। ठीक है, प्रश्न क्या बनागा भाई, हड़प्पा स्थल की या सिंधु स्थल की खोज किसने की, तो किसने की भाई, दयाराम साहनिया ने की। कब की खुदाई, 1921 में करी थी भाई, किसने, दयाराम साहनिया ने। अब देखो भाई, कौन सी नदी का किनारा थी भाई, रावी, ये लिख रखा भाई, रावी नदी के किनारे पे दयाराम साहनिया ने 1921 में हड़प्पा स्थल की खुदाई की, या सिंधु स्थल की खुदाई किसने की, दयाराम साहनिया ने। ले भाई, उरा तक जे ना समझ में आयो नहीं, 98 126
13,522 यो मेरा नंबर है भाई, इस पर पर्सनल नंबर है, इस पर मैसेज छोड़ दिया व्हाट्सएप पर भाई ने जमा समझा दिया भाई, जिसका ना समझ में आई हो तो ठीक है, पूरा तक का स्क्रीनशॉट ले लो। ईब के दूसरे व्यक्ति कौन आओगे, राखल दास बैनर्जी। 1 मिनट और रुको भाई, देख लो साफ दिखाई दे रहा, हाँ भाई बिल्कुल साफ चल रही है वीडियो। देखो ईब एक व्यक्ति और थे कौन, दयाराम सहनी और राखल दास बैनर्जी के। राखल दास बैनर्जी ने क्या करा था भाई, इसने मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। इसने राखल दास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई कब की भाई, 1922 में की थी। ले भाई पूरा लिख दिया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया स्क्रीनशॉट में तो क्या, चलो भाई देखो भाई, राखल दास बैनर्जी, दास बैनर्जी। ले भाई राखल दास बैनर्जी, राखल दास बैनर्जी ने किसकी, मोहनजोदड़ो, मोहन ले भाई मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की खोज कब की, 1922 में। कब, 1922 में की भाई, किसने, राखल दास बैनर्जी ने। और मोहनजोदाड़ो कहाँ है भाई, पाकिस्तान में, ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, पाकिस्तान में। ये देखो भाई, लगभग सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक मानी जाती है भाई, कब मानी जाती है भाई, CH कार्बन वो है भाई, उसके अनुसार क्या हो गया यो, 2500 से कितने, 2500 से 1700। कब, 2500 से 1700 मानी जाती है, 2500 से 1700, 2500 से 1750। देखो भाई 2500 से 1750 के बाद सिंधु सभ्यता भाई इतनी पुरानी है, इसका मतलब यो है। ईब देखो सिंधु सभ्यता होगी भाई, ईब इसके देखो सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, देखो भाई तीन, सिंधु सभ्यता का आकार, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था भाई, त्रिभुजा आकार था भाई, के भुजा आकार। ले भाई त्रिभुजाकार थी के भाई, सिंधु सभ्यता के थी, त्रिभुजाकार थी भाई सिंधु सभ्यता। देखो सिंधु सभ्यता कितनी पुरानी थी भाई, 2500 साल से लेकर 1750। कितनी, 2500 साल से 1750 इतनी पुरानी थी भाई के सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी भाई, 1922 में। किसने करी थी, राखल दास बैनर्जी ने करी थी। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा, त्रिभुजाकार है भाई। देखो ये देखो भाई, सिंधु सभ्यता का आकार कितना, त्रिभुजा आकार है भाई, कितना त्रिभुजा आकार है। देखो इसका कड़ा तक फैली हुई थी सिंधु सभ्यता, नू फैल रही है भाई सिंधु सभ्यता, ये ऐसे, ठीक है। ये सिंधु सभ्यता, दोबारा 1 मिनट रुको भाई, ये यूं है भाई सिंधु सभ्यता, ये त्रिभुजाकार में फैली हुई है हमारी सिंधु सभ्यता। देखो मान लो भारत का मानचित्र है भाई, ऊपर क्या है, जम्मू कश्मीर है, जे की लिख दिया भाई, जे की में कौन सी भाई, मांडा, कड़ा मांडा, मांडा। ले भाई यह मांडा नाम की जगह है, उरा तक शुरू है था सिंधु सभ्यता। फिर उरा तक, उरा ने क्या है भाई, पूर्व में दाइमाबाद के है, आलमगिरीपुर के है, आलमगिरीपुर। ले भाई आलमगिरीपुर, ले भाई पूर्व में क्या है, आलमगिरीपुर। उरा ने क्या है भाई, सुत कांगीडोर है जो पाकिस्तान में क्या है, सुत, ले भाई सुत कांगे डोर। ले भाई सुत कांगे डोर नामक स्थान है, यो कड़ा है भाई, यो पाकिस्तान में है। देखो ये थी सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता किस प्रकार का आकार है, इसका त्रिभुजाकार है। उत्तर में क्या है भाई, उत्तर में है मांडा, पूर्व में क्या है भाई, आलमगिरीपुर, और दक्षिण में देखो भाई, ये दक्षिण है, इधर दक्षिण है, या पूर्व में मान लो भाई ये उरा लाए दो निशान, ठीक है। ये आलमगिरीपुर उरा गया, ये पूर्व में क्या है, दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ, महाराष्ट्र भाई, ठीक है। दाइमाबाद कड़ा महाराष्ट्र में भाई। देखो ये थी हमारी सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का आकार था, हमने बोला सिंधु सभ्यता कड़ा कड़ा फैली हुई है भाई, मांडा, उत्तर में मांडा, और पूर्व में आलमगिरीपुर, और महाराष्ट्र में, यानी महाराष्ट्र में दाइमाबाद में करे, दाइमाबाद दक्षिण में दाइमाबाद तक, और पश्चिम में के सुतकांगेडोर यानी पाकिस्तान तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। जब उरा तक किसी का बात ना समझ में आई नहीं तो बता दिए भाई, अपना नंबर का हमने दे रहा, ठीक है। ई भागा चलो भाई, ईब देखो भाई, ईब देखो सिंधु सभ्यता का विस्तार के, सिंधु सभ्यता का
अपन आकार देख लिया भाई, त्रिभुजा आकार था। और ये देखो कुल शहर कितने थे भाई सिंधु सभ्यता के, कुल शहर सिंधु सभ्यता के कुल शहर, ले भाई सिंधु सभ्यता के कुल शहर कितने थे, सिंधु सभ्यता के कुल शहर थे भाई 1403। ले भाई 1403 शहर थे किसके, सिंधु सभ्यता के, सिंधु सभ्यता के 1403 शहर थे। अब देखो कुल शहरों में से भारत में कितने शहर है भाई, देखो क्या बड़ा पेपर में पूछ ले भाई, सिंधु सभ्यता के कुल शहर कितने हैं 1403, भारत में कितने हैं भाई 925, कितने हैं भारत में कितने हैं भाई 925, और पाकिस्तान में कितने भाई 425, और अफगानिस्तान में 3 है भाई। देखो सिंधु सभ्यता के कुल शहर कितने हैं 1403, कितने हैं 1403, भारत में कितने हैं 925, और 475 कहाँ पर है भाई पाकिस्तान में है, और 3 अफगानिस्तान में। ये सिंधु सभ्यता का विस्तार या शहरों के नाम भाई जड़ा जड़ा है, ठीक है। तो अब देखो भारत में कुल कितने हैं, भारत में कुल स्थान, देखो भाई भारत में कुल स्थान है नहीं कितने हैं 925, ठीक है भाई। भारत में कुल सिंधु सभ्यता के कितने शहर है भाई 925। ये पाकिस्तान में कुल स्थान, ले भाई पाकिस्तान में कितने हैं भाई 475, 475 है भाई। ईब देखो भाई ईब आ गया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान देखो भाई अफगानिस्तान में कितने हैं भाई 3 है। ये बिनती जोड़ लियो भाई कितने बैठेगे 1403 बैठेगे, ठीक है 1403 है, कुल मिलाकर 1403 है। भारत में कितने हैं 925 है, पाकिस्तान में कितने भाई 475 है, और अफगानिस्तान में कितने स्थान है भाई 3 स्थान है। इब जे उरा तक भी यह बात ना समझ में आई तो इसका स्क्रीनशॉट ले लियो और अपना थोड़ा फोन कर लियो तो हमने समझा दें भाई। ग्रुप डी में केवरा यो भी पूछ ले भाई, केवरा पूछने वाला कुछ भी पूछ सका है भाई। अगर खत्री मनोहर लाल खट्टर और भाई कई व्यक्तियों की विशेषता पूछी जा सकती है तो केवल भाई ये भी पूछ ले। तो हमने तरत बताया दिया भाई। इब आगे चलो भाई, देखो अपना उरा अलग हो गया। इब देखो भाई राजधानी के थी भाई इनकी सिंधु सभ्यता की, ये हो गया भाई इसका स्क्रीनशॉट। राजधानी मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो। और भाई अपना एक राखी गड्डी भी है भाई, राखी गड्डी कहाँ भाई हिसार हरियाणा। ले भाई हिसार हरियाणा में क्या है भाई राखी गड्डी स्थल है। राखी गड्डी स्थल भाई शायद खेड़ी चोपटा से 5 किलोमीटर है भाई। कब खेड़ी चोपटा मेरे गांव से छान से कितनी है भाई 7 और 5 12 किलोमीटर है भाई। के राखी गड्डी 12 से 14 किलोमीटर हमारे गांव से भाई राखी गड्डी स्थल है, क्योंकि हमारा गांव पास में ही पड़ता है भाई। और ये नारायणुंद ब्लॉक का गाँव है, किसका नारायणुंद ब्लॉक का गाँव है भाई, कौन सा राखी गड्डी नारायणुंद ब्लॉक का गाँव और जिला हिसार लगता है भाई, ठीक है। तो या थी भाई उरा तक जे ना किसी का समझ में आई तो बताया सका भाई। ये इसकी विशेषता देख लो भाई, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता की विशेषता के थी भाई, के था उरा नाली ढकी हुई थी, वो था सड़क चौड़ी थी, समकोण पर काटा करती, सारी बात हमने बतावांगे भाई। देखो भाई इसकी विशेषता क्या थी भाई, एक पहली या इसकी पहली विशेषता क्या थी भाई, विशेषता ऊपर विशेषता लिख दिया, सिंधु सभ्यता की विशेषता ले भाई विशेषता क्या थी भाई, इसकी विशेषता क्या थी भाई। देखो पहली नियोजित सभ्यता थी, क्या पहली नियोजित सभ्यता। ले भाई पहली नियोजित सभ्यता थी, क्या थी पहली नियोजित सभ्यता थी भाई। सिंधु सभ्यता की थी पहली नियोजित सभ्यता थी। और इसका आकार भाई तुमने दे रहा है जो नियोजित सभ्यता थी तो आकार में क्या था भाई, देखो आयताकार या वर्गाकार भाई। देखो वर्गाकार, वैसे देखो भाई पूरा भाग तो इसका ऐसा त्रिभुजाकार में बसी हुई थी, कौन
सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। देखो जो भाई जम्मू कश्मीर में गढ़ता है, मांडा से पूर्व में आलमगीरपुर, और भाई नीचा के था दाइमाबाद, और यहाँ पर क्या था सुतकांगे डोरी। ये तो ऐसे था, ये अलग है और ये अलग है। देखो भाई शहर कैसे थे, इसके शहर ऊपर थे भाई आयताकार या वर्गाकार शहर थे किसके भाई, सिंधु घाटी सॉरी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के कैसे शहर थे भाई, वर्गाकार या आयताकार थे भाई। ठीक है, ये आयताकार थे या वर्गाकार थे भाई। देखो हर शहर के दो भाग थे भाई, क्या थे, हर शहर के दो भाग थे भाई, क्या थे भाई, उच्च शहर और निम्न शहर। उच्च शहर और निम्न शहर। ले भाई उच्च शहर और निम्न शहर थे भाई। ठीक है, दो भाग थे हर शहर के, उच्च शहर और निम्न शहर। देखो पक्की सड़क थी भाई, पक्की सड़क थी तो हमने ए बेरा है एक दूसरा का समकोण पर काटा करती, समकोण का मतलब ले भाई सड़क, सड़क के थी भाई चौड़ी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ले भाई समकोण पर काटती थी। और दरवाजे थे नहीं भाई, दो दरवाजे, वो सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, वो गलियों में खुलते। ठीक है भाई, मैन सड़क पर नहीं खुला कर दे दरवाजे अपना, तो कोई मैन सड़क पर बारना, तो भाई बारना मैन सड़क पर नहीं था, बारना के गलियां में खुला कर दे भाई, मैन सड़क पर बारना नहीं खुला कर दे, दरवाजा नहीं खुला करता भाई। यह बात पूरा कहने की कोशिश है। देखो भाई कि जगह नहीं रही, नहीं लिख भी देंगे भाई। देखो और घर कौन से थे भाई, इनके दो मंजिले थे, दो मंजिले घर थे भाई सिंधु सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में। कितने, दो मंजिले, दो मंजिले, यानी भाई चुबारे थे भाई ऊपर। रहे बात यह के थे दो मंजिले घर थे, ऊपर चुबारे थे। ठीक है भाई, उरत क्या बात सारा समझ में आएगी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलो कि घरों के दरवाजे के थे भाई, घरों के दरवाजे सड़कों की तरफ नहीं खुलते थे। अच्छा, गलियां चौड़ी थी भाई, पक्की थी, और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी भाई चौराहे के रूप में ऐसे काटती थी कि गलियां। घर कितने थे, दो मंजिले थे, घर के थे पक्के थे भाई, अरे अपना मैन सड़क पर बारने दरवाजे नहीं थे। ठीक है, अपनी पर्सनल गलियों में थे भाई। ठीक है, यह बात है। आगे चलो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। ईब देखो भाई, ईब आप क्या आ गया, हड़प्पा, हड़प्पा शहर। तब ना बेरा इसकी खोज किसने करी थी भाई, दयाराम साहनिया ने करी थी। कब करी थी, 1921 में करी थी भाई, के 1921 में करी थी, रावी नदी के किनारे करी थी। रोकड़ा भाई पाकिस्तान में, दयाराम साहनिया ने 1921 में। और अरे कब्रिस्तान मिला था भाई, देखो हड़प्पा शहर। ठीक है भाई, हड़प्पा शहर कहाँ भाई, वो पाकिस्तान। लिखा जा रहा है कि हो गया, ले भाई पाकिस्तान। पाकिस्तान में देखो भाई शहर हड़प्पा शहर, मतलब भाई पाकिस्तान में है। ठीक है, इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है भाई, हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता। तो हड़प्पा शहर कहाँ भाई, या सिंधु शहर कहाँ है, पाकिस्तान में। देखो भाई इसकी खोज कब करी थी, 1921 में करी थी भाई। किसने करी थी, दयाराम साहनिया ने करी थी। कौन सी नदी का किनारा करी थी, रावी नदी का, रावी नदी, रावी नदी के किनारे किसने करी थी भाई, दयाराम साहनिया ने। इब दयाराम साहनिया ने खोज करी तो उरे कब्रिस्तान मिला था, क्या मिला था, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान मिला था। कब्रिस्तान में क्या था भाई, आर ए, आर ए 37 ले भाई, RA 37 कब्रिस्तान का नाम था भाई, क्या था, कब्रिस्तान का नाम था भाई, RA 37। और इसमें कितने शव मिले थे भाई, शव, कितने शव मिले थे भाई, इसमें शव मिले थे लगभग 57 शव मिले थे भाई। कितने, 57 शव मिले थे भाई। कितने, 57 यानी 57 डेड बॉडियां के मेले भाई, आडियां के ढांचे कितने मिले थे, 57। यो कड़ा मिला था भाई, हड़प्पा में मिला था, कड़ा पाकिस्तान में 1921 में। किसने मिला, दयाराम साहनिया ने, और इसका नाम क्या टेक दिया गया था, R 37। ठीक है भाई, यो मिला था कब्रिस्तान, कड़ा मिला था हड़प्पा स्थल में। कितने सब मिले थे, 37 सब मिले थे। जे उरत क्या बात ना समझ में आई तो बताएगी भाई। ये देखो मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो की खोज तो हमने बेरा भाई किसने करी थी, 1922 में करी थी मोहनजोदाड़ो की खोज। मोहनजोदाड़ो की
खोज। ले भाई कब करी भाई 1922 में। किसने करी? राखलदास बैनर्जी ने 1922 में की थी। किसी मोहनजोदाड़ो की खोज। मोहनजोदाड़ो भी कड़ा भाई। मोहनजोदाड़ो देखो सबसे बड़ा अनानागार और स्नानागार उरे है भाई, कड़ा है मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा अनानागार। ले भाई अनानागार और स्नानागार, ठीक है। अनानागार और स्नानागार सबसे बड़े कड़ा उरे है भाई। उरे के और के मिला था भाई मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो में के मिली थी भाई? दाढ़ी वाला पुजारी मिला था एक भाई के, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति। ले भाई मूर्ति, मृत्यु नहीं भाई, मूर्ति रहे, मूर्ति, ठीक है मूर्ति। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिली भाई? मोहनजोदाड़ो से मिली। मोहनजोदाड़ो से क्या मिली थी भाई? दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली और भैंसा मिला भाई, भैंसा की मूर्ति मिली। और क्या मिला था भाई? सांड। सांड के बाद 2-3 और चीज मिले थे भाई। हाथी मिला था, हाथी, गेंडा, ठीक है भाई। गेंडा तो हमने बेरा एक सिर हुआ भाई, उनका सींग हुआ बढ़ाए सिर पर, उसने गेंडा बोल दिया करा। हिरण, हिरण। एक पशुपति नाथ की मूर्ति मिली थी भाई, पशुपति, पशुपति नाथ की मूर्ति। ले भाई पशुपति नाथ की मूर्ति कड़ा मिली थी भाई, या भी मोहनजोदाड़ो में मिली थी। ये चीज मिली थी भाई। एक आड़ा की मूर्ति और मिली थी। के नाम था भाई? उस मूर्ति का नाम था भाई नृत्य करती हुई मूर्ति, यानी कांस्य की प्रतिमा मिली थी, जिसका एक हाथ में तो भाई 25 चूड़ियां थी, एक हाथ में 4 चूड़ियां थी, टोटल 9 चूड़ियां थी भाई। आ गया बात, लिखा भी गया भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। देखो के मिला था भाई? 1922 में खोज करी थी। किसने करी थी? मोहनजोदाड़ो की खोज करी थी भाई। किसने? राखलदास बैनर्जी ने। 1921 में हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा शहर की खोज किसने कर दी भाई? 1921 में किसने? दयाराम सहनिया ने करी थी। अनानागार मिला, स्नानागार मिला, सबसे बड़ा कड़ा मोहनजोदाड़ो में। देखो दाढ़ी वाला पुजारी की मूर्ति मिली, भैंस मिला, सांड मिला, हाथी मिला, गेंडा मिला, हिरण मिला भाई, पशुपति नाथ की मूर्ति मिली भाई। पूरा तक का स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। इसने मिटो दिया। ईब देखो, ईब के मिले भाई? ईब एक चीज और मिली थी, नृत्य करती हुई मूर्ति के। नृत्यवान छोरी नाचन लायक था, हमने देखा होगा भाई। कांस्य की प्रतिमा है एक, वहां पाई थी कड़ा मोहनजोदाड़ो में। कड़ा मिली थी वहां मोहनजोदाड़ो में मिली थी भाई, नृत्य करती हुई, नृत्य करती हुई के मिली थी भाई? नृत्य, लड़की। ले भाई लड़की ले लो, नृत्य की ले लो, ठीक है। लड़की मिली भाई, लड़की की क्या मिली थी? मूर्ति मिली थी भाई। कड़ा मोहनजोदाड़ो होता है। इसमें क्या था भाई? देखो उसकी नाक ऊपर थी भाई, नाक के थी, नाक चौड़ी, नाक चौड़ी थी। और भाई वह नाचन लग रही थी, नृत्य करी थी। एक हाथ में तो भाई कितनी चूड़ी थी? 25 चूड़ियां थी के एक हाथ में। देखो कुल कितनी चूड़ियां थी? कुल चूड़ियां कितनी थी भाई? कुल चूड़ियां थी भाई कितनी? 29। कुल चूड़ियां 29 थी भाई, कुल चूड़ियां 29 थी। दाएं हाथ में कितनी थी भाई? 4, और बाएं हाथ में 25। बाएं हाथ में कैसे 25, और दाएं में भाई, दाएं में कितनी थी? दाएं में कितनी थी भाई? दाएं में 4। तो टोटल कितनी होगी भाई? 29 होगी, ठीक है भाई। यो प्रश्न आया अगर है भाई, यो भी लिख लियो भाई। इब देखो भाई, यो हो गया। इब जो स्थान जड़ा जड़ा मिले थे वही और बताया था हमने। 5-7 स्थान हो रहे, फिर अपना यो सिंधु सभ्यता आया, टॉपिक समाप्त हो जाएगा भाई। फिर आगे के पढ़ांगे वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उत्तर वैदिक काल, ये सारे पढ़ते पढ़ते चलना है भाई, ठीक है। इब इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, हो गया। इब देखो भाई चुंदूड़ो, यो कड़ा है भाई, चुंदूड़ो कड़ा है भाई पाकिस्तान में, ठीक है। कड़ा है चुंदूड़ो पाकिस्तान में। चंदूड़ो, ले भाई चंदूड़ो, चंदूड़ो कड़ा है भाई, यो कड़ा है पाकिस्तान में है। और जरा सिंगार का सामान मिला था के पाकिस्तान, पाकिस्तान। ले भाई पाकिस्तान, पाकिस्तान में क्या मिला था भाई? चंदूड़ो में क्या मिला था भाई? पाकिस्तान में क्या मिला था? सिंगार, सिंगार का। ले भाई नू के नू आ जाए पेपर में, सिंगार का सामान कहाँ मिला? तो पाकिस्तान चुंदूडो से मिला था भाई। और सिंधु नदी के किनारे है, ये भी क्या है भाई? सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के
किनारे। ठीक है भाई, चंदूड़ो कड़ा था भाई सिंधु नदी के किनारे था भाई। देखो मनको का कारखाना, मनको का कारखाना, ले भाई मनको का कारखाना भी कड़ा मिला चंदूड़ो में मिला। ठीक है भाई, पूरा तक है ई बैगे भाई। देखो कालीबंगा, कालीबंगा कड़ा भाई भारत में है, राजस्थान में है, काली बंगा। ले भाई कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पे? भारत, भारत यानी राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान। ले भाई राजस्थान में है कि कालीबंगा, कालीबंगा तक क्या भाई काली चूड़ियां मिली थी, कच्चे घर मिले थे और जूता हुआ खेत मिला था। देखो भाई काले रंग की चूड़ियां। ठीक है भाई, ले काला रंग की चूड़ियां मिली थी, काला रंग की चूड़ियां कड़ा मिली थी भाई कालीबंगा राजस्थान में। और कच्चे घर, कच्चे घर और क्या मिला था भाई? जूता हुआ खेत, जूता हुआ खेत। ले भाई जूता हुआ खेत, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले भाई। देखो चंदोड़ो कड़ा भाई पाकिस्तान में है, श्रृंगार का सामान मिला। सिंधु नदी का किनारे है, मनको का कारखाना मिला भाई। कालीबंगा कड़ा राजस्थान में के मिला? काला रंग की चूड़ियां मिली, कच्चे घर मिले और जूता हुआ खेत मिला। और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया इसका स्क्रीनशॉट। ये देखो भाई रोपड़, रोपड़ कड़ा भाई पंजाब में है। ठीक है, और सतलुज नदी के किनारे देखो भाई रोपड़, रोपड़, रोपड़ का है भाई पंजाब, पंजाब कहाँ भाई? भारत, यानी रोपड़ भी फिर कहाँ हुआ भाई? भारत में हुआ। तो रोपड़ देखो भाई, रोपड़ में के सतलुज नदी के किनारे है, एक कब्र मिली थी भाई। कब्र में क्या मिला था भाई? एक कुत्ता और एक आदमी मिले थे भाई। देखो रोपड़ पंजाब, पंजाब में कहाँ पे भाई? सतलुज नदी के किनारे। ले भाई क्या है? सतलुज नदी के किनारे था भाई। क्या था? सतलुज नदी के किनारे था। और एक कब्र मिली है भाई, कब्र, कब्र में क्या मिला भाई? देखो आदमी और कुत्ता। ले भाई आदमी और कुत्ता है नहीं, मैंने कब्र थी, कब्र में देखा तो खुद ही हुआ कब्र, उस कब्र में क्या मिला? एक आदमी और एक कुत्ता साथ में दोनों को दबा रखा था। तो ये कोड़ा मिला था भाई, रोपड़ पंजाब में मिला था। ये देखो भाई लोथल, लोथल तो हमने मेरा सबसे पुराना बंदरगाह था के बदल लोथल, लोथल गड़ा भाई गुजरात में। लोथल, लोथल कहाँ भाई? गुजरात, गुजरात। ले भाई लोथल कड़ा है भाई गुजरात में, लोथल गुजरात में है भाई। देखो लोथल गुजरात में है, बंदरगाह है चक्की। देखो चक्की के पाठ, चक्की के पाठ। ले भाई चक्की के पाठ कड़ा मिले भाई, चक्की के पाठ मिले भाई लोथल गुजरात में, चक्की के पाठ मिले। और के मिले थे भाई? युगल समाधि मिली थी, और नाव मिली, और बाजरा मिला भाई। देखो नाव, नाव, बाजरा, और के भाई? युगल, युगल समाधि। ले भाई युगल समाधि मिली। देखो भाई ये चीज मिली थी कड़ा लोथल था, लोथल गुजरात में है लोथल भाई। चक्की के पाठ, नाव, बाजरा, युगल समाधि। एक लोथल कड़ा था भाई, बहुत पुराना के था बंदरगाह था भाई। ठीक है, लोथल पुराना बंदरगाह था भाई। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी इसने मिटाऊंगा, ये एक अपना रहेगा भाई धोलावीरा। धोलावीरा बहुत ही महत्व यानी भाई बहुत ही सुथरा या सुंदर शहर माना जाता है धोलावीरा। धोलावीरा में एक बोर्ड मिला था, उस बोर्ड पर भाई शायद 10 अक्षर लिख रखे थे। कितने? 10 अक्षर लिख रखे थे भाई। कितने? 10 अक्षर लिख रखे भाई उस पर। और यहाँ पक्की वह ढकी उड़ी नालियां मिली थी भाई, सुंदर अक्षर मिले थे, पानी की विशेष प्रबंध था भाई, सुंदर। ठीक है भाई, इसमें कड़ा है लोथल में। लोथल में सॉरी भाई धोलावीरा में, धोलावीरा देखा मैंने चके धोलावीरा, धोला बीरा या बीरा। ठीक है भाई धोलावीरा, धोलावीरा में क्या मिला था भाई? धोलावीरा कड़ा गुजरात में था, हमने बेरा है गुजरात। धोलावीरा गुजरात में है भाई। देखो एक के ब्लैक बोर्ड या बोर्ड मिला था भाई, उस बोर्ड देखो बोर्ड पर 10 अक्षर लिखे हैं। ले भाई ये लिखे जरूर है भाई, कोई पढ़ नहीं सका गया था भाई। 10 अक्षर लिख रखे क्या? मैं एक बोर्ड पर कितने अक्षर लिख रखे? 10 अक्षर लिख रखे भाई। कड़ा मिला जो धोलावीरा में मिला। और धोलावीरा में देखो भाई
पानी की बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, नाली ढकी हुई थी भाई, के नाली ढकी हुई पक्की सड़कें थी भाई, नाली पक्कियां थी, और सूचना बोर्ड था, ठीक है, जिस पर 10 अक्षर मिले थे भाई। नालियां ढकी हुई और पक्की, यह सबसे सुंदर स्थान माना जाता है। ले भाई सबसे सुंदर स्थान माना जाता है कि भाई धोलावीरा सबसे सुंदर स्थान, ले भाई सबसे सुंदर स्थान के माना जाता है धोलावीरा, पक्की नालियां भाई ढकी हुई है, पानी की सुंदर व्यवस्था थी, अक्सर एक सूचना बोर्ड मिला, के सूचना बोर्ड मिला जिस पर 10 अक्षर लिख रखे। ले भाई उरा तक अपना ये सारा तारा समझ में नहीं आ तो बता दियो, दोबारा फिर समझा देंगे, दोबारा एक क्लास और दे दें बेशक इसकी, ठीक है, ये पेपर में पूछे जाएगा भाई। अब देखो भाई इसकी किसकी सिंधु सभ्यता की थी भाई, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में देखो भाई के देखांगे, अर्थव्यवस्था में के क्या करते भाई, पशु पाया करते भाई, पशुओं में के पाया करते, भैंस घोड़ा, के भैंस घोड़ा गाय, और भाई और भी अन्य कार्य के गेहूं कपास थी भाई, अन्य कार्य में ये काम कराया करते। और देखो भाई यहाँ क्या क्वाइंस नहीं, सिक्के नहीं थे भाई, इसमें के नहीं थे भाई, सिक्के नहीं थे, खड़ा सिंधु सभ्यता में के नहीं थे सिक्के साक्के को नहीं थे भाई, ये वीडियो के थे। अर्थव्यवस्था लिखो भाई, 1 मिनट, अर्थव्यवस्था। देखो भाई अर्थव्यवस्था में क्या भाई, सिक्के साक्के कुछ नहीं थे, के थे भाई उरा बस के करे, खेती खाती कराया करते, पशुपालन कराया करते, जिसमें कुत्ता हो गया भाई, घोड़ा भैंस आदि ये पाया करते भाई। देखो के भैंस घोड़ा कुत्ता और भी कई अन्य पशु थे भाई, ठीक है, अन्य और क्या भाई, गेहूं कपास ओ अन्य भाई, ठीक है, कई और भी थे भाई अन्य। ये बैठा के थे भाई, सिक्के नहीं थे, क्वाइंस नहीं थे, कहते सिक्के नहीं थे भाई, यानी क्वाइंस नहीं थे भाई, सिक्के नहीं थे। अर्थव्यवस्था में के थे भाई, के थे वस्तु विनिमय प्रणाली थी। देखो वस्तु विनिमय ले भाई वस्तु विनिमय प्रणाली थी, या वस्तु विनिमय प्रणाली भी आके थी कड़ा थी, या सिंधु घाटी सभ्यता, या जो अपना सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता इनके थी अड़ा, या थी भाई वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब समझो, जो आज भी है जुगर लागू, ये जुगर मेरा तो मैस है और किसी और भाई का तो जुगर बकरी है, ये वो मन तो बकरी दे दे, आपने मैस ले ले, इसने अदला बदली चीज ने वस्तु विनिमय प्रणाली बोलिया करा है। जो करीब पे के समझाऊं तो हमने जो करीब अपने ओदे मानिया पे जुगर को सब्जी बेचने वाला गया, देखो ध्यान था सुनिए, वस्तु विनिमय प्रणाली के है, वस्तु विनिमय प्रणाली के है, वस्तु विनिमय प्रणाली जैसे कि कोई सब्जी बेचने वाला गया, सब्जी बेचने वाला था, अपने के दाने दे दिए और आलू गंठे टमाटर ये ले लिए भाई, तो या क्या है वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी एक वस्तु के बदले यानी दूसरी वस्तु देना, या क्या होती है, वस्तु विनिमय प्रणाली होती है। इसी के साथ साथियों आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।